Hello students of class 6, this is a new chapter for you. We shall work in chapter 7 today. Its chapter's name is Getting to know Plants. पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है. तो observe the plants in the school garden or the nearby park. नज़दीक में अगर कोई पार्क है या स्कूल के गार्डन में जो पौधे लगे हुए हैं उसका निरीक्षण करना है. आर दे ऑफ द सेम काइंड, क्या सब एक ही प्रकार के हैं. डू ऑल ऑफ देम हैव फ्लावर्स, क्या सभी पौधों में फूल लगे हुए हैं. नो, नहीं. यू फाइंड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट, आप पाते हैं कि सभी पौधे एक दूसरे से भिन्न हैं. सम आर बिग फाइल सम आर स्मॉल, तो कुछ तो बड़े पौधे हैं और कुछ इसमें छोटा पौधा है. सम हैव बिग लीव्स बट सम हैव स्मॉल लीव्स, कुछ के पत्ते तो बड़े हैं लेकिन कुछ के पत्ते छोटे हैं. तो सम हैव ब्लू फ्लावर्स अदर्स हैव रेड फ्लावर्स, कुछ पौधों में जो फूल लगा हुआ है वो नीले कलर का है और कुछ पौधों के फूलों का रंग लाल है. तो देयर में भी सम दैट हैव नन, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें फूल उगा ही नहीं है. द व्हेन यू क्लोजली ऑब्जर्व द प्लांट्स यू फाइंड डिफरेंसेज इन दियर स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, ब्रांचिंग पैटर्न्स एंड सो ऑन. तो इस तरह से जब आप बिल्कुल नज़दीक से इन पौधों का निरीक्षण करेंगे तो आप पाते हैं कि इनके धड़ में, जड़ में और पत्तियों में, शाखाओं में बहुत तरह का परिवर्तन, बहुत तरह से भिन्न है एक दूसरे से. तो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, पौधों की क्या कैटेगरीज है, पौधे किस कैटेगरी के हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ स्टेम मोस्ट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. आकार के आधार पे और प्रकृति के आधार पे इनका जो धड़ है, और बहुत से पौधों का जो क्लासिफाइड किया जाएगा उस कैटेगरी को 3 भागों में बांटा जाता है. 3 तरह के पौधे, पेड़ पौधे यहाँ मौजूद हैं धरती पर. तो उसमें से पहला है हर्ब्स और सेकंड है श्रब्स एंड तीसरा है ट्रीज. जैसा कि 7.1 में दिखाया गया है. 7.1 में दिखाया गया है कि व्हाट इज़ द शेप एंड साइज ऑफ टोमेटो प्लांट एंड व्हाट इज़ द शेप एंड साइज ऑफ रोज प्लांट and this is a mango trees. So there are many differences in their branches, in their flowers and in their fruits. तो इस तरह से जो बांटा गया है वो एक तो वनस्पति है और दूसरा झाड़ी नुमा और तीसरा पेड़ होता है. तो ईच कैटेगरी हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो भी इनके कैटेगरी में आता है उसकी कुछ खासियत होती है. तो लेट अस टेक ए लुक एट देम, तो इन पर एक नज़र डालें. सीरियल नंबर, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, सीरियल नंबर. हियर इज हाइट, पैरामीटर है कि पैरामीटर में हर्ब्स कैसे होते हैं, इनका हाइट के बारे में. हर्ब कैसे होते हैं तो ये शॉर्ट हाइट के होते हैं, लेस देन 4 फीट, 4 फीट से भी कम हो. वनस्पति और झाड़ी क्या होता है कि मीडियम साइज्ड, लेस देन 8 फीट, ये मध्यम आकार का होता है जो 8 फीट से भी कम होता है. और ट्री कैसा होता है, टॉल होता है और मेनी मीटर्स होता है, वो कितने मीटर लंबा हो सकता है पेड़.
तो इस तरह से कलर ऑफ स्टेम, हर्ब का कलर ग्रीन होता है, जो वनस्पति है उसका जो डाली है वो हरा होता है, श्रब का, झाड़ी का ब्राउन होता है, ट्री का ब्राउन होता है। तो थिकनेस ऑफ द स्टेम, मोटाई कैसा है, तो हर्ब का स्टेम जो है, हर्ब का जो तना है या जड़ से लगा हुआ जो भाग है वो पतला होता है, और श्रब का भी पतला होता है, लेकिन ट्री का मोटा होता है। द हार्डनेस ऑफ द स्टेम, किसमें कठोरता है, किसमें मजबूती है और किसमें मजबूती नहीं है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि हर्ब जो है वनस्पति मुलायम होता है, झाड़ी कड़ा होता है, और ट्री तो बहुत हार्ड होता है, बहुत कड़ा होता है। अब ब्रांचिंग पैटर्न है ये ब्रांचिंग पैटर्न कैसा है, तो मे नॉट हैव ब्रांचेज, वनस्पति में कोई ब्रांच नहीं होता है, कोई शाखाएं नहीं होती। और श्रब है तो श्रब में क्या है, दी स्टेम हैज ब्रांचेज नियर दी बेस ऑफ द प्लांट, और श्रब का जो ब्रांच है वो धड़ से नीचे है, द बेस ऑफ द प्लांट, उसके आधार से नीचे है। इसमें शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज, लेकिन इस पौधे के बराबर से ही होता है। द स्टेम हैज ब्रांचेज इन अपर पार्ट मच एबव द ग्राउंड, और जो पेड़ होते हैं तो पेड़ का जो शाखाएं हैं वो उनके धड़ से लगे हुए होते हैं, लेकिन ग्राउंड से एबव होते हैं, मतलब धरती से कुछ ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता है। लाइफ स्पेन, जीवन शैली क्या है, जीवन चक्र इनका क्या है, तो जो हर्ब है, हर्ब का है शॉर्ट लाइफ स्पेन, लिव्स फॉर 1 और 2 सीजन्स। ये जो वनस्पति है एक या 2 सीजन तक ही कायम रहता है, इसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। श्रब है मेनी ईयर्स बट लेस दैन लाइफ स्पेन ऑफ ट्रीज, कई साल तक, बहुत साल तक ये झाड़ी रह सकता है, लेकिन इनका जो आयु है ये पेड़ से कम है। और लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स, और पेड़ बहुत सालों तक जीवित रहता है। एग्जाम्पल है कि टोमेटो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, टमाटर, सरसों और सूरजमुखी का पौधा जो है ये वनस्पति कहलाता है। और लेमन, चाइना रोज एंड रोज प्लांट, ये झाड़ी नुमा पौधा है, इसीलिए इसको श्रब वाली कैटेगरी में रखते हैं। और ट्री के कैटेगरी में आता है मैंगो हुआ, पीपल हुआ, गुलमोहर हुआ, ये सब जो पेड़ है, आम का पेड़, पीपल का पेड़, गुलमोहर का पेड़, ये सब पेड़ कहलाते हैं, पेड़ की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, यू हैव बीन गिवन ए टेबल कि ऑब्जर्व केयरफुली द प्लांट्स इन योर स्कूल गार्डन, अपने स्कूल में लगे हुए बागीचे के पौधों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण कीजिए, और नोट डाउन द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 प्लांट्स इन द टेबल गिवन बिलो, और 6 पेड़ पौधों के विषय में सूचनाएं इकट्ठा करके लिखिए कि दीज शुड इंक्लूड 2 ट्रीज, 2 श्रब्स एंड 2 हर्ब्स। इसमें वर्गीकरण कीजिए कि इसमें से 2 पेड़ है, 2 झाड़ी नुमा पौधा है और 2 वनस्पति है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, इसमें एक का काम किया गया है। एक उदाहरण आपको दिया गया है इसमें, ये सीरियल नंबर है, नेम ऑफ प्लांट है तो लेमन है, हाइट कितना है तो 5 फीट है। इसका कलर कैसा होता है तो ब्राउन होता है। नेचर ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो नेचर है, इसका धड़ कैसा होता है तो ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पर ये हार्ड होता है, और इसके धड़ कैसे होते हैं तो पतले होते हैं। तो इसी तरह से आपको दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कॉलम दिया गया है। अब कॉलम के मुताबिक आप यहाँ पर वनस्पति, झाड़ी या किसी पेड़ का नाम लिखेंगे। 2 पेड़ को लिखना है और 2 वनस्पति को लिखना है और 2 झाड़ी को लिखना है। इस तरह से 6 कॉलम ये पूरा हो जाता है।
और आपको निरीक्षण करके इसमें लिखना है कि लंबाई उसका कितना है, उसके धड़ को कौन से कलर में स्टेम दिखता है, उसका हार्ड है कि थीन है, ये सब कुछ लिखना है। यहाँ पर सूचनाएं इकट्ठा करना है। आप इसको अपने घर पर कर लेंगे और हमें बताएंगे। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट देयर आर 2,50,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। एक आंकड़े के मुताबिक पृथ्वी पर अभी जो है 2,50,000 मतलब 2.5 लाख किस्म के पौधे होते हैं, 2.5 लाख किस्म के पेड़ पौधे होते हैं। तो वाइल वॉकिंग अराउंड द पार्क, जब आप लोग पार्क में टहल रहे होते हैं तो डिड यू फाइंड सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम, तो क्या आप ऐसे पौधे को देखे हैं जिसका धड़ जो है बहुत पतला है, कमज़ोर है। तो प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन दियर ओन, तो ऐसे पौधे जिनका धड़ कमज़ोर होता है वे सीधा खड़े नहीं हो सकते हैं, वैसे पौधे सीधा खड़े नहीं हो सकते हैं। एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, तो ये या तो ज़मीन में फैल जाएंगे, है ना, और ऐसे ही पौधे को रस्सी की सहायता से अब दीवालों पर या जहाँ पर चढ़ाना हो लोग चढ़ा देता है। इसका लतर जो है उस रस्सी के धागे के सहायता से आगे बढ़ जाता है, और अगर छोड़ दिया जाए तो वैसे पौधे ज़मीन में ही फैल जाते हैं। तो प्लांट्स लाइक बोटल गार्ड, वाटरमेलन एंड मिंट आर क्रीपर्स। तो ये जो पौधे जो बोटल गार्ड हैं, वाटरमेलन है, तरबूज का जो पौधा है ना, या मिंट का जो पौधा है, तो ये क्रीपर कहलाता है। क्रीपर मतलब लत्तर वाला होता है। और जो 7.2 में दिखाया गया है, 7.2 यानी कि ये देखिए इस टाइप से इसके पौधे स्प्रेड्स ऑन टू द अर्थ एंड हियर इज योर वाटरमेलन। तो प्लांट्स लाइक पी, plants with weak stems that take the support of walls or other plants to climb are called climbers। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे पौधे जो ज़मीन में चारों तरफ फैल जाते हैं उसमें उनका फल मौजूद होता है, तो ऐसे पौधे क्या है, फैलने वाले पौधे कहलाते हैं जो ज़मीन में चारों ओर उग जाते हैं। और यहाँ पर जो है प्लांट्स है, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल्स, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके धड़ तो कमज़ोर होता है और उन्हें दीवार पर या दूसरे पौधे के ऊपर में चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो ऐसे पौधों को क्लाइंबर पौधा कहते हैं, क्लाइंबर प्लांट कहते हैं, जो सपोर्ट पाने पर दीवार पर चढ़ जाता है या दूसरे सपोर्ट नहीं मिलने पर दूसरे पौधों के ऊपर में भी उसका लत्तर आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे पौधे को क्लाइंबर कहते हैं। तो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि क्रीपर्स टाइप के पौधे कैसे होते हैं, उसका उदाहरण था बोटल गार्ड, वाटरमेलन, मिल्ट। और क्लाइंबर्स के पौधे कैसे होते हैं, तो जैसे इसमें मटर का पौधा, सीम का पौधा आपने देखा होगा, तोरई, नेनुआ, ये सब पौधे क्लाइंबर्स प्लांट के उदाहरण हैं। तो थैंक यू फॉर हियरिंग मी टुडे एंड आई शैल मीट यू इन योर नेक्स्ट वीडियो एंड we shall start our chapter from here, parts of a plant. Thank you.